नमस्ते। मैं डॉक्टर रश्मि खरे। मेरा ये पहला ब्लॉग है। मैं छत्तीसगढ़ के इतिहास पर बना रही हूँ और मैंने पीएचडी भी इसी विषय पर किया है। छत्तीसगढ़ के कलचुरी कालीन मंदिरों में प्रदर्शित भौतिक संस्कृति, ये 2000 में मेरे को अवार्ड मिला था। और कलचुरी राजाओं के इतिहास के बारे में आप व्यापम या अन्य किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। मैं सब चाह रही हूँ कि मैं आप लोगों की कुछ मदद कर सकूं ब्लॉग के जरिए, जो मैं अभी बना रही हूँ और आगे भी बनाती जाऊंगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझने में भी कुछ आसानी होगी। छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में ये मेरा ब्लॉग पहला है, लेकिन अभी आज मैं जो आपको विवरण दूंगी, ये मैं छत्तीसगढ़ के भौगोलिक स्थिति के बारे में और छत्तीसगढ़ नाम कैसे पड़ा इसके बारे में आपको आज मैं दूंगी। और नेक्स्ट एपिसोड में हम कल्चरल इतिहास के बारे में, उनके राजाओं के बारे में हम बात करेंगे। छत्तीसगढ़ के भौगोलिक स्थिति के बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी छत्तीसगढ़ के भौगोलिक स्थिति को यदि हम बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ का पुराना नाम दक्षिण कोसल था और दक्षिण कोसल एक दंडकारण्य का एक भाग हुआ करता था। दंडकारण्य बहुत प्राचीन नाम है इसका और रामायण में भी उल्लेख इसका मिलता है। दंडकारण्य की सीमा इतनी विशाल थी और जैसे कि इसको भारत के अत्यंत प्राचीन ग्रंथ वाल्मीकि रामायण में 2 कौशल का उल्लेख मिलता है, एक तो उत्तर कौशल और दूसरा दक्षिण कौशल। पुराणों में दक्षिण कौशल के राजाओं की भी वंशावली दी गई है। वास्तव में कौशल देश इतना विस्तृत और महान है कि उसे 7 खंडों में विभाजित करने की आवश्यकता पड़ गई। तो इस प्रकार से उसको 7 खंडों में बांटा गया, पूरे दक्षिण कौशल को। उसके 7 खंड के नाम इस प्रकार हैं: मेकल कौशल, चेदी कौशल, कांति कौशल, दक्षिण कौशल, काशी कौशल, पूर्व कौशल और कलिंग कौशल। इस तरीके से इसको 7 भागों में बांटा गया। रामायण काल में जिस प्रकार मैंने बताया कि दंडकारण्य का जिक्र बहुत ज्यादा हुआ है, तो उसमें भी संभवतः इसी प्रदेश से होते हुए ऐसा उल्लेख मिलता है कि राम वनवास को गए थे। सीता हरण की घटना का उल्लेख भी मिलता है और राम और शबरी के भेंट का भी वर्णन इसमें मिलता है। इस तरीके से यदि हम देखें तो छत्तीसगढ़ एक दक्षिण कौशल या दंडकारण्य रामायण से बहुत जुड़ा हुआ है। बहुत प्यारा इतिहास है छत्तीसगढ़ का और पूजनीय टाइप का हमको लगता भी है। ये थोड़ा अच्छा लगता है हमारा प्रदेश जब इतने सारे रामायण से जुड़ी हुई सब उल्लेख मिलती है और हम लोग इसको देखते हैं, सुनते हैं। रामायण की कथा से यह भी विदित होता है कि उत्तर कौशल के राजा दशरथ, इनकी बड़ी रानी पटरानी जिसे कहा जाता था, कौशल्या माता, उनका जन्म भी छत्तीसगढ़ से हुआ है। वो भी बिलासपुर जिले के कोसला, छोटा सा एक राज परिवार रहा है, वहां की ये राजकुमारी थी। इनका विवाह दशरथ से हुआ। तो रामायण को काल में दक्षिण कौशल का उल्लेख मिलना और जनश्रुति से ये भी पता चलता है कि वाल्मीकि ऋषि का आश्रम भी रायपुर जिले के तिरतुलिया ग्राम में है। वहां पर वाल्मीकि आश्रम का उल्लेख दिया गया है। रामायण काल के पूर्व से ही विंध्याचल के दक्षिण में आर्यों का आगमन और निवास आरंभ हो गया था और महाभारत काल तक बड़े बड़े राज्यों की स्थापना भी हो गई थी। तो छत्तीसगढ़ में यदि एक तरफ रामायण का जिक्र है तो महाभारत का भी जिक्र है। महाभारत के भी वंश यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। महाभारत काल के चेदी नरेश शिशुपाल का भी वर्णन दक्षिण कौशल में मिलता है, जिसमें कृष्ण के द्वारा उनका वध किया गया था, ऐसा उल्लेख मिलता है। उस समय चेदी देश का एक राजा बब्रवाहन भी था, जो पांडववंशी अर्जुन का पुत्र था और जिसकी राजधानी चित्रांगदपुर थी और जो आजकल सिरपुर के नाम से प्रसिद्ध है। इतिहासकार लोचन प्रसाद पांडे के उल्लेख से यह पता चलता है कि प्राचीन साहित्य के द्वारा दक्षिण कौशल पर भी जो प्रकाश पड़ा, उसका इतिहास ईसा के 700 वर्ष पूर्व माना जा सकता है। 700 वर्ष पूर्व इस भूखंड का नाम कौशल था। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन सांग ने सन 619 में दक्षिण कौशल के पथ की यात्रा की थी। उसमें उन्होंने अपना उल्लेख में ये बताया है
कि पूरा जो दक्षिण कौशल था वो लगभग 2000 मील के वृत्त में था। इसके मध्य भाग में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़ तथा संबलपुर जिले के अधिकांश भाग आते थे। उत्तर में इसकी सीमा अमरकंटक को पार करती हुई नर्मदा नदी का उद्गम स्थान तक जाता है और वहीं पर मेकल की पहाड़ियों की श्रेणी के अंतर्गत आता है। पश्चिम में इसकी सीमा दुर्ग, रायपुर के जिलों में उल्लेख में आता है और सिहावा तक, बैनगंगा तक उल्लेख में मिलता है। दक्षिण में बस्तर इसका विस्तार क्षेत्र बताया गया है, जबकि पूर्व में यह महानदी की उत्तरी घाटियों को समेटती हुई सोनकर तक चली गई है, जिसमें पटना, बामड़ा, कालाहांडी आदि भी आते हैं। इनकी सीमाओं के संबंध में जो वेनसांग ने लिखा है वो यथार्थता के बहुत निकट हमको जान पड़ती है। वेनसांग अपनी यात्रा विवरण में लिखते हैं कि उस समय के मौर्य शासक सम्राट अशोक ने दक्षिण कौशल में बहुत सारे स्तूप, इमारत आदि का निर्माण करवाया। बौद्ध धर्म का उस समय लगभग दक्षिण कौशल में प्रचार भी हुआ, जो कि ये वर्णन वेनसांग की भारत यात्रा नामक किताब में उल्लेखित है। ये भी बताया गया है कि रामगढ़ की सीता, बोखरा, जोगीमारा नामक गुफाओं में इसी का बौद्ध धर्म का धर्मलेख भी प्राप्त हुआ है। वेनसांग के द्वारा उल्लेख में वह एक अंग्रेज राइटर के द्वारा गिलबर्ट नामक, उसमें लिखा हुआ है कि संबलपुर के निकट एक हीराकुंड छोटा सा द्वीप है, जो द्वीप आज के समय में हीराकुंड बांध बन गया है और जो विश्व प्रसिद्ध बांध है, जो संबलपुर के निकट बना हुआ है और इसका भाग हम अभी भी इसको देख सकते हैं। और ये भी बताया गया था उस समय कि संबलपुर में बहुत यातायात में हीरे की खदान है, हीरे प्राप्त होते हैं और यहीं से फिर हीरे का व्यापार भी किया गया। हीरे यहाँ से रोम भी भेजे गए, कलिंग के तरफ भी भेजे गए और यहाँ से व्यापार बहुत अधिक मात्रा में किया गया। मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रही हूँ कि छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ क्यों पड़ा। तो छत्तीसगढ़ का नाम, छत्तीसगढ़ शब्द का अर्थ होता है छत्तीसगढ़ अर्थात किले, लेकिन प्राचीन काल में इस नाम से नहीं पुकारा जाता था। इसका उल्लेख मैं पहले भी कर चुकी हूँ कि दक्षिण कौशल और दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। तो छत्तीसगढ़ प्राचीन काल में इस नाम से नहीं पुकारा जाता था। छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख न पुराणों में है और न ही कहीं है। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि इस भूभाग के लिए छत्तीसगढ़ नाम सन 1493 के लगभग प्रचार में आया। इससे पहले इसे दक्षिण कौशल या महाकौशल के नाम से जाना जाता था। अयोध्या का राज्य उत्तर कौशल कहलाता था। इतिहासविद कनिंघम इस भूखंड को महाकौशल या छत्तीसगढ़ कहकर सिद्ध करना चाह रहे थे। महाकौशल ही छत्तीसगढ़ है, उनका ऐसा मानना था, जिस पर कई इतिहासकार अपनी सहमति भी प्रकट करते हैं। महाकौशल में चेदी वंश राजाओं के राज्य होने के कारण लंबे समय तक उनका चेदी वंश का जो शासक था, लंबे समय तक राज्य होने के कारण छत्तीसगढ़ में चेदीसगढ़ कहलाना शुरू हुआ। तो चेदीसगढ़ धीरे धीरे अपभ्रंश होता हुआ छत्तीसगढ़ कहलाया। इतिहासकार राय बहादुर हीरालाल भी इससे सहमत थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के कलचुरी जो है वंशी राजा थे के उत्कीर्ण लेखों में चेदी संवत या चेदी संवत जैसे प्रयोग के संकेत मिलते हैं। इससे हम ये सिद्ध हो सकता है कि हम लगभग ये मान सकते हैं कि चेदीसगढ़ ही छत्तीसगढ़ का अपभ्रंश है। आशा है ये वीडियो आप लोगों को मेरा पसंद आया होगा और अगला वीडियो मैं कलचुरी राजा है वंशी के ऊपर बनाऊंगी और आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया। जय हिंद।